अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को जो फाइनल मैच हुआ था उसमें कुछ पापी बैठे हुए थे। उन पापियों के कारण लगातार 10 मैच जीतने वाली टीम इंडिया भी मैच हार गई। ये कथन है ममता बनर्जी का। अब ऑब्वियस सी बात है, आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर पापी शब्द का इस्तेमाल किन के लिए किया गया है। हालांकि अब इस पूरी लड़ाई में, पनौती पापी वाली पूरी लड़ाई में, अब हेमंत बिस्वा शर्मा भी कूद गए। क्या कुछ कहा है इन्होंने जर्सी के ऊपर, मतलब ममता दीदी ने जर्सी को लेकर क्या कुछ कहा है, भगवा रंग को लेकर क्या कुछ बातें हुई हैं, सब जरा जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल का आयोजन कोलकाता में होता तो टीम इंडिया जरूर जीत जाती। भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। ममता यही नहीं रखी, उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साध दिया। ममता बोली कि भगवा त्यागियों का रंग है, लेकिन तुम लोग तो भोगी हो। ममता ने गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि देश की क्रिकेट टीम का भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। ममता ने दावा किया कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भगवा जर्सी का विरोध किया, तभी उन्होंने मैच में भगवा नहीं बल्कि नीली जर्सी पहनी थी। सीएम ममता ने कहा कि वे दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सभी पार्टी सांसदों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगेंगी। अगर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है तो वे दिल्ली में धरना देंगी। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल में बेरोजगारी बढ़ा रही है। मतलब अब बंगाल में कुछ हो रहा है उसके लिए भी केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 40% बेरोजगारी घटी है, लेकिन सरकार इस सच्चाई को छुपा रही। ममता ने कहा कि बंगाल में सभी मेट्रो स्टेशनों को भी पूरा भगवा कर दिया गया है। राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी गई है, सारे स्वास्थ्य केंद्रों को भगवा रंग होना चाहिए वरना फंड नहीं देंगे। ममता ने तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जीएसटी के नाम पर सारा टैक्स ले जाती है। बाबू के नाम पर स्टेडियम होगा, जमींदारी होगी, स्टैचू बनेगा, एक बाथरूम बनाने के लिए भी बाबू की तस्वीर लगानी होगी। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोला था। उन्होंने कहा था कि पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल ने मंगलवार 21 नवंबर को बाड़मेर के बयातू और उदयपुर के वल्लभ नगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करना है, अडानी का काम आपकी जेब काटना है। दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा। राहुल ने कहा कि 1 साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा करी, 4,500 किलोमीटर लाखों लोगों के साथ कश्मीर तक चले, बारिश तूफान बर्फ में पैदल चले। इसका मकसद था भारत को जोड़ना। हमें लगा भाजपा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और एक जाति को दूसरे के खिलाफ लड़वा रही है, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ये नफरत और हिंसा क्यों फैलाना चाहते हैं और इसका क्या फायदा होगा, मैं आज ये समझने आया हूं। जब दो जेब कतरे किसी को जेब काटना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है आपसे बात करता है और पीछे से दूसरा आता है और आपकी जेब काट कर जाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। कभी टीवी पर आपने बेरोजगार युवा को देखा है? नहीं देखा होगा। अब यहाँ पर राहुल गांधी जी ने ये तो जरूर कह दिया कि जेब कतरा पीछे से आता है, जेब काट के चला जाता है। यहाँ पर उनका इशारा अडानी जी की तरफ था। लेकिन छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जब यही अडानी प्लांट लगाते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते। और ममता बनर्जी सही करी, ममता बनर्जी ने अडानी को अपने बंगाल से हटा दिया। अब राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनेगा कि भैया आपकी जो शासित राज्य है वहां से भी अडानी को हटाइए। खैर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर चल रहे राजनीतिक विवाद को एक और नया मोड़ दे दिया। शर्मा ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत उस दिन वर्ल्ड कप हारा जब इंदिरा गांधी की जयंती थी। शर्मा ने आगे कहा कि वे बीसीसीआई से कहना चाहेंगे कि भविष्य में इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइनल मैच उस दिन आयोजित न किया जाए जिस दिन नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो। वर्ल्ड कप में भारत को जो हार मिली थी उसको लेकर राजनीति बयानबाजी अब काफी तेज हो चुकी है। इसी बीच शर्मा बोले कि हम हर गेम जीत रहे थे, फाइनल हार गए। फिर मैंने आकर देखा कि वो दिन क्या था, हम हार क्यों गए। हम हिंदू हैं और मैं दिन के अनुसार चलता हूं। फिर मैंने देखा कि विश्व कप फाइनल ऐसे दिन खेला गया था जिस दिन इंदिरा गांधी जी की जयंती भी थी। अब जाहिर सी बात है, इस बयानबाजी का तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंत आने वाला है, लेकिन अगर दकियानूसी बातें इसी प्रकार चलती रहेंगी तो पब्लिक तो सब देख ही रहेगी कौन किस प्रकार की बातें कर रहा है। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।